तो अगली खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोनिया गांधी ने दिल्ली के बड़े नेताओं की अहम बैठक ली। बैठक में लोकसभा चुनाव लड़े सभी उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव लड़ने के निर्देश दिए गए हैं। राजेश लिलोटिया ने आलाकमान से नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने की पेशकश कर डाली है। राजेश लिलोटिया से बात की हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोनिया गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक के अंदर लोकसभा लड़े सभी उम्मीदवार शामिल थे। राजेश लिलोटिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लिलोटिया जी, क्या कुछ इस मीटिंग का मकसद था? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की त्रिकोणीय फाइट से जिस तरह से पलायन चल रहा है कांग्रेस के नेताओं का, लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वीक होती जा रही है दिन ब दिन। कांग्रेस पार्टी कभी भी कमजोर नहीं थी। ये आपका एक गलत नजरिया है सोचने का। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कम से कम दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में चहुमुखी विकास कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज जो भी विकास देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने दिया और कांग्रेस की एक मजबूत लीडरशिप दिल्ली के अंदर है। ठीक है, झूठ बोलकर कुछ लोगों ने भ्रमित कर लोगों को सरकार बना ली, लेकिन पिछले 5 साल में केजरीवाल की सरकार ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया जो उन्होंने प्रोमिसेस किए। कोई नया कॉलेज, नया स्कूल, नया हॉस्पिटल, कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई विस्तार नहीं हुआ मेट्रो का। आज पेंशन रुकी पड़ी है गरीबों की, आज सफाई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी कैसे कमज़ोर है? कमज़ोर वो लोग हैं जिन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया और प्रॉमिस पूरा नहीं किया। इस बार मैं कह रहा हूँ कि बड़े नेताओं को उतरने के लिए कहा जा रहा है, तो शायद झिझक रहे थे कि विधानसभा चुनाव के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में सुनने में आया कि आपने भी पेशकश की है कि आप आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को चुनौती देने के लिए तैयार है नई दिल्ली सीट से। देखिए, सोनिया गांधी जी ने सीनियर लीडर्स को बुलाया था आज अपने निवास पे और उनसे कहा है कि सब लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और सबको एंथ्यूज करो और सबको एनर्जाइज करो, मोटिवेट करो कि सब लोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें और सरकार बनाएं। ये मैडम का क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि सीनियर लीडर्स भी चुनाव लड़ें। अगर मेरी लीडर सोनिया गांधी जी ये चाहती हैं कि हम चुनाव लड़ें, तो एक समर्पित सिपाही होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि उनकी इस बात को हाँ करूं। मैंने उनको कहा है कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई भी चुनौती अगर आती है तो उसके स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और जो जहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात है, जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने वायदे किए थे वो झूठे साबित किए, हमारे लीडर्स को उन्होंने करप्ट बताकर सरकार बनाई थी, उसको चुनौती देने के लिए भी मैंने कहा है कि मैं तैयार हूँ। जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेंगे मैं उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या कारण लगता है कि जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी बताते थे अरविंद केजरीवाल, उन्हीं पार्टी के नेताओं को दिन ब दिन लिए जा रहे हैं? फहरिस्त आपको भी पता है। देखिए, ये जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं कि सबको करप्ट बताते हैं, लेकिन वो उनके पास में एक ऐसी मशीन है कि करप्शन वाला व्यक्ति अगर उसकी मशीन में जाता है, वॉशिंग मशीन में, तो धुल के साफ सुथरा होकर बाहर निकल जाता है। तो शायद छोटी मशीन इन्होंने भी खरीद ली है, केजरीवाल ने भी खरीद ली है वॉशिंग मशीन। तो जिस पार्टी के लीडर्स को करप्ट बोलते थे, आज उन्हीं लीडर्स को, कांग्रेस के लीडर्स को, उनको अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। हाथ जोड़ कर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मेरे पास में लीडरशिप खत्म हो गई है, तो इसलिए आप आके हमारे यहाँ से चुनाव लड़ो। अगर उनके यहाँ पे इतने सीनियर लीडर्स हैं तो दूसरी पार्टी के लोगों को बुलाकर क्यों टिकट का ऑफर कर रहे हैं? तो ये एक बड़ा एक सवाल है जो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ज़मीन के ऊपर वो लोग कमज़ोर हैं और आने वाले समय के अंदर मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली के अंदर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोकसभा चुनाव जैसी तस्वीर बनती हुई देख रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े नेताओं को उतारकर ये संदेश दिया था कि उसे गंभीर लिया जाए, और इसका परिणाम भी सामने आया था कि 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर थी। विधानसभा चुनाव के लिए भी एक ये बड़ी खबर है कि सभी बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतरने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।